बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपका होस्ट यासीन चट्ठा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज 6 अप्रैल है और आज है हफ्ते का दिन। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में जो है वो रमज़ान मुबारक का बड़ा एहतराम किया जा रहा है जनाब, और इस एहतराम में आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग हैं जो इस रमज़ान मुक़द्दस का एहतराम करते हैं और इस एहतराम में कोशिश करते हैं कि जी सबके सामने ना बैठा जाए, सबके सामने बैठ के ना खाया जाए, झूठ ना बोला जाए और कम ना तोला जाए, गैर मेरी चीज़ों को महंगा करके ना बेचा जाए और ऊपर जो है वो अच्छी चीज़ रख के और नीचे जो है वो घटिया और गले सड़े फल रख के बेच रहे हैं। ऐसे काम ना किए जाए। तो जनाब ये सारा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक ख्वाब है। हकीकत इसके बरअक्स है। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपका होस्ट यासीन चट्ठा आपसे मुखातिब हूँ। आज का प्रोग्राम जनाब हमें स्पॉन्सर किया है शौकत ज्वेलर्स ने, और जी 6 अप्रैल है जनाब और 26वां रोज़ा है, हफ्ते का दिन है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें जो है वो इबादत करने का मौका दिया, हमें रोज़े रखने का मौका दिया। ठीक 10 बज चुके हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज 10 बजे का प्रोग्राम, और सबसे पहले बात करेंगे रमज़ान मुबारक के हवाले से यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद अशिया खुर्दनोश जो 10 दिन से मुयस्सर ही नहीं है। कैसा महकमा है, हज़ारों लोग इस महकमे में काम कर रहे हैं और इस महकमे से आवाम को जो रिलीफ मिलना है वो तो दूर की बात है जनाब, लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो ही मुयस्सर नहीं हैं। तो जनाब 10 दिन से ना आटा आ रहा है, ना चीनी आ रही है, ना कोई ज़रूरत की चीज़ें, ना घी आ रहा है। अब देखें आम जो बाज़ार के रेट हैं उससे 50-100 रुपए का तो डिफरेंस है ना चीज़ों में, किलो के हिसाब से। तो इसमें ऐसा किया है कि जिससे जनाब आप समझ रहे हैं कि जी ये बात ठीक है, तो उस ठीक बात को मुसलसल ठीक रखा करो ना। अभी ये 10 दिन से फिर ये यूटिलिटी स्टोर लावारस हो गया है, कोई महकमा जो है इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा और हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है। कैसा कानून बनाते हैं, कैसे जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं, कैसे रिलीफ देते हैं? सिर्फ बातों में रिलीफ है, कहाँ नज़र आ रहा है मुझे बताएं आपके जी। ये जो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पे ख़वातीन की लाइनें लगी होती हैं, घरों से ख़वातीन अपने सारे काम छोड़ के रोज़ी की हालत में लाइन में खड़ी हो जाती हैं और पता चलता है जी यहाँ आटा अभी तक नहीं पहुँचा, चीनी नहीं पहुँची। जिन चीज़ों में रिलीफ है आम रूटीन में, दाल पत्ती चावल, ये तो आम किराने की दुकान पे भी मिल जाता है, ये वही रेट है जो आम रेट है। बिजली इतनी महंगी हो गई है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, ज़रूरियात ज़िंदगी की बाकी सारी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। अगर यूटिलिटी स्टोर पर कुछ सस्ता दिया जा रहा था तो फिर बंद क्यों किया है? ये 10 दिन हो गए हैं जनाब। मैंने 2-3 यूटिलिटी स्टोर्स पर विज़िट किया है, देखा है मैंने कि वहाँ तो कोई चीज़ भी नहीं है। घी का पूछा, वो नहीं है जी। वो पड़े हैं घी जो आम दुकान की निस्बत महंगे हैं, मतलब डालडा पड़ा हुआ है। इसके अलावा बाकी जो ब्रांड के घी हैं जो पाकिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, एक मनपसंद घी है वो नहीं है, वो सस्ता है, बाज़ार की निस्बत काफ़ी सस्ता है, ताज़ा घी की तरह का ही वो घी है, वो नहीं है। शहबाज नहीं है, ताज़ा घी नहीं है, तो किसने करके देना ये सारा कुछ पूरा मेरे भाई? अगर पाकिस्तान में कुछ अनाउंस किया जाता है, अगर आवाम को ये रमज़ान मुबारक का महीना, पहले तो आम आवाम रमज़ान मुबारक के तकद्दुस को इस हद तक पामाल करते हैं, तौबा नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि मैं बता नहीं सकता आपको। सरेआम होटल खुले हुए हैं जनाब, सरेआम लोग जो हैं वो मिलावट कर रहे हैं। दूध में मिलावट है, दही में मिलावट है, चाय की पत्ती में मिलावट है, चीनी में मिलावट है। कौन सी चीज़ है जिसमें मिलावट नहीं है? मौसम की तब्दीली की वजह से ना, नाजुक तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझ पे मौसम जो है ये बड़ी जल्दी असरअंदाज होता है जनाब। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आज यूटिलिटी स्टोर के हवाले से बात हुई। हमारा आज का जो प्रोग्राम है ये जनाब शौकत ज्वेलर्स ने स्पॉन्सर किया है, और शौकत ज्वेलर्स का कहना है आप अंगूठी लेना चाह रहे हैं चांदी की, सोने की, सोने के जितने भी जेवरात आपको चाहिए
आपको कहीं भी कोई डिज़ाइन पसंद आया हो, बालियाँ पसंद आई हो, छोटे बच्चों के वो टॉप्स पसंद आए हो, कोई भी चीज़ आप हमें दिखाएं, उस तरह की चीज़ हम आपको मुहैया कर देंगे। और सदकाबाद शहर की सबसे सस्ती दुकान है जनाब शौकत ज्वेलर्स। और शौकत ज्वेलर्स का कहना है हम आपकी खुशियों में शरीक हैं। कैसे? जाहिर सी बात है, जब इंसान खुश होता है, खुशहाल होता है, तो ही सोने के जेवरात ख़रीदता है, पहनता है। बच्चियों की शादियों में इस्तेमाल होते हैं, बच्चियों की पैदाइश पे इस्तेमाल होते हैं, बच्चों की पैदाइश पे लोग जेवर के तौर पर यादगार एक महंगा तोहफ़ा देने की कोशिश करते हैं। और ये महंगा तोहफ़ा जो है ना जनाब, ये सोना ही है हमारे यहाँ। मैं तो समझता हूँ कि महंगा तोहफ़ा कुछ और होना चाहिए, क्योंकि सोना जो है ना जनाब, ये चोरी भी हो जाता है और सोने से दुश्मनियाँ भी बढ़ती हैं। लेकिन क्या करें, ये हमारा मुल्क जो है, इसमें हम बोझ रखते हैं दिलों में, हम लोगों के साथ कीना रखते हैं। और जनाब इसके अलावा हम हसद करते हैं लोगों से कि यार उन्हें सोना पाया हुआ, ओदी नो ओदी धी किन्ना सोना पाया हुआ, कितना सोने च लद्दी हुई थी। तो फिर क्या हुआ? अल्लाह की देन है ना जनाब। हम कौन होते हैं? अगर अल्लाह पाक ने उन्हें दिया है, अता किया है, तो उनका नसीब है ना। आप भी अपने रब से मांगे, उन्हें भी रब ने दिया है ना जी। तो अगर आप रब से मांग लेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये ठीक रहेगा, बजाय इसके कि किसी से आप छीने, फिर पुलिस आपको पकड़े, आपके खिलाफ FIR हो, आप कानून के शिकंजे में आए, जितने का सामान आपने वहाँ से उठाया वो भी बरामद हुआ, ऊपर से 20, 30, 50 हज़ार रिश्वत भी देनी पड़ी पुलिस को। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे काम करने का? जनाब रियाज शौकत साहब ने हमें ज्वाइन किया जी, शौकत ज्वेलर्स के ऑनर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम का मैसेज जी। रियाज शौकत साहब का कहना जी, गोल्ड का रेट 2,36,000 फ़ी तोला है। तो सर इसमें कोई रायत शायद करेंगे आप? अगर मैं आ जाऊं लेने के लिए कोई चीज़, तो आप मुझे कोई रायत करके देंगे? मोहम्मद तलहा ने जी हमें ज्वाइन किया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम का मैसेज जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सब लोग? आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस प्रोग्राम को लाजमी लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया करें। इस तरह करने से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता। पता तो है आपको, ये मेरे रूटीन के काम है जो मैं आपसे कहता हूँ, आप मेरे कहे बगैर ही कर दिया करें। इससे यकीन करें मुझे बड़ी खुशी होती है जी। जनाब रियाज शौकत साहब, ये 2,36,000 वाला जो रेट है सोने का, आप उसमें कोई रायत शायद करके देंगे मुझ जैसे गरीब बंदे को? तो जी शौकत ज्वेलर्स की जानिब से आज का जो है ये प्रोग्राम अनाउंस किया गया है। और शौकत ज्वेलर्स का कहना है कि कोई भी आप तोहफ़ा देना चाह रहे हैं, आप हमसे मशवरा करें, हम आपको एक बेहतरीन तोहफ़ा जो उसका इंतखाब करने का मौका फ़राहम करेंगे जी। तो ये 10% खुसूसी रायत आपके प्रोग्राम के तवस्सत से, सर तवस्सत आपने गलत लिख दिया है, तो ये आएगा। अच्छा जी, 10% खसूसी रायत है जी। तो बताएं आप 2,36,000 पे 10% कितने पैसे बनेंगे? मुझे जल्दी जल्दी बताएं ताकि मैं आपके पास गाहक भेजूं। तो जनाब ये गाहक ही हैं जी, जो सेव जेवर पहनता है वो बंदा, वो तो जनाब राजा महाराजा होगा ना, जिसने इतना बड़ा कैंठा पहना होगा और ये टॉपर्स, ये बालियाँ, ये तो ज़रूरत की चीज़ है ना। और बाज़ लोग तो 2-2, 3-3 मर्द हजरात 2-2, 3-3 अंगूठियाँ पहनते हैं, हालांकि अंगूठी मर्द के लिए जायज़ नहीं है। ख़वातीन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सोना होना चाहिए। और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको चाहिए, ये बन जाएगा जी 21,2400 रुपये का, मतलब ये सॉरी 2,36,000 का जो जनाब ये जेवर है, ये बनेगा 2,12,400 रुपये का। वेरी गुड जी। तो जिसने भी जनाब जेवर लेना है आ जाएं, पहले मुझसे मशवरा करें, फिर हम बैठेंगे, गपशप करेंगे एक प्रोग्राम, उसके बाद आप जेवर लेने जाइएगा। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के तवस्सत से आपको कि कितना डिफरेंस आएगा सर तोले के हिसाब से? मेरा ख्याल है कि 12, 30, 36, 24,000 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ना 24,200 रुपये का आप प्रोग्राम के तवस्सत से जो है वो रेट कम करके देंगे। और प्रोग्राम के जो होस्ट हैं जनाब, उसके लिए कोई जो पार्टी प्रोग्राम के तवस्सत से आएगी, उसमें भी उनका कोई मोहब्बतों का कोई सिलसिला है, या बस मैं बोलता ही रहूँगा बोलता ही रहूँगा बोलता ही रहूँगा? हाँ जी, मुझे बताएं जल्दी जल्दी से जी। जनाब तो रियाज शौकत साहब की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।
2,12,000 रुपये प्रोग्राम के तवसत से रेट रखा है जी उन्होंने, जो 2,36,000 फी तोले के हिसाब से रेट बनता है। ईद की खुशी है, आप अपनी एंगेजमेंट में, जाहिर सी बात है ईद के फ़ौरन बाद शादियां शुरू हो जाएंगी, बच्चियों की शादियों में, एंगेजमेंट में, या किसी भी तरह का कोई खुशी का त्यौहार है, अपनी मंगेतर को या आप अपने किसी ऐसे रिश्ते को जो अनमोल रिश्ता है, जैसे माँ है, बीवी है और बहन है, आप उनके लिए कुछ अच्छा गिफ्ट लेना चाह रहे हैं, तो सोने से बेहतर जो गिफ्ट है वो नहीं है। तो अगर आप लेना चाहें तो रियाज शौकत साहब से आप रब्ता करें या आप मेरे पास आ जाएं। शौकत ज्वेलर्स पर मैं आपको ले जाऊंगा। अपना दवाखाना के सामने है जनाब शौकत ज्वेलर्स। तो आप तमाम दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी वहाँ जाइएगा, आपको हर तरह के जेवरात वहाँ से मिलेंगे जनाब। तो इसके लिए ब्राइडल जो सेट है उससे लेकर पैदाइश के बच्चे की पैदाइश तक के जो भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े तहाइफ हैं वो सब वहाँ मुयस्सर आएंगे जनाब। और प्रोग्राम मेरी आवाज़ में, या जब से मैं ये प्रोग्राम मेरी आवाज़ कर रहा हूँ ना, तो जनाब मेरी आवाज़ ही बैठती जा रही है, पता नहीं किसी की नज़र लग गई है। और रियाज शौकत साहब जनाब मेरे साथ जो हैं वो अटैच हैं जी, और इनकी मोहब्बतों की वजह से जनाब हमारे यहाँ लोग जो हैं वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। और रियाज शौकत साहब की तरफ से एक और मैसेज ही, 1 तोला जेवरात खरीदने पर 1 जोड़ी टॉपस भी फ्री देंगे, 10% भी साथ डिस्काउंट मिलेगा। वेरी नाइस। मतलब कि ये 2,12,400 रुपये का जो 1 तोला बनता है उस पे आप 10% नहीं, सॉरी, 2,36,000 का जो तोला बनता है उस पे आप 10% रायत करेंगे तो ये बनेगा जनाब 2,12,000 का। और उस पे भी आप एक टॉपस का सेट जो है वो फ्री में देंगे। गुड हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। नसरुल्लाह राव साहब ने हमें ज्वाइन किया। तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लाजमी तौर पर जनाब मेरे इस प्रोग्राम को आगे शेयर किया करें जी। आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसको स्पॉन्सर किया जनाब रियाज शौकत साहब ने। शौकत ज्वेलर्स के ऑनर भी हैं जनाब। ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है जी, साड़ी सुनियारियां नाल भी यारी है तो राणियां नाल भी यारी है। एक बंदा सुनियारा होवे तो राणा होवे, दसो गल बनदी कि नहीं बनदी। ये जी हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जनाब रियाज शौकत साहब। हमेशा उन्होंने कोशिश ये की है कि दूसरों के काम आए जी। तो प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप तमाम लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर कोई सोना जेवरात ख़रीदना चाह रहा है तो 36,000 रायत है जी जेवरात में। और उसके बाद एक टॉपस का सेट जो है आपको फ्री में दिया जाएगा, गिफ्ट मिलेगा जी आपको टॉपस का सेट। ये है जी आज का जो हमारा प्रोग्राम है। और उस प्रोग्राम में आप तमाम दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी तौर पर जनाब अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बच्चों की शादियों का सिलसिला बना रहे हैं, उन सब को आप लाजमी तौर पर ये बताएं कि जनाब अगर आपने किसी भी तरह का कोई जेवर ख़रीदना है तो रियाज शौकत साहब के पास जाएं, शौकत ज्वेलर्स पर। तो जी इरफान मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया जी। इरफान साहब की तरफ से गुड लक का मैसेज ही भाई, बहुत शुक्रिया जनाब आपका मलिक साहब। अल्लाह पाक आपको हमेशा शाद और आबाद रखे। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लाजमी मेरे इस प्रोग्राम को आगे शेयर करें। आपके एक शेयर करने से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है जनाब। तो जी आज का जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैं आपको बता रहा हूँ कि जनाब आप सब लोग जो भी मेरे साथ अटैच हैं उन सब को रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि आप लाजमी अगर जेवरात ख़रीदना चाह रहे हैं तो एक बार रियाज शौकत ज्वेलर्स का इंतखाब करें।
आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो फैसला किया है वो एक अच्छा फैसला है जी। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में शौकत ज्वेलर्स की जानिब से एक खूबसूरत तोहफ़ा भी है। अभी आपने कहीं जाना नहीं है। सवाल और जवाब का जो सिलसिला है उसमें एक खूबसूरत तोहफ़ा है जी, रियाज शौकत साहब की तरफ से अनाउंस किया गया। आपने कहीं जाना नहीं है। इंशाअल्लाह 10:40 पर आपसे सवाल किया जाएगा, 2 मिनट आपको दिए जाएंगे और वो तोहफ़ा आपके सपुर्द कर दिया जाएगा। जनाब अली हैदर सुल्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया जी, बहुत शुक्रिया अली हैदर भाई। अली भाई, बच्चियों की शादियों के लिए आपने जैसे अनाउंस किया है कि जो भी जहेज़ का सामान आप लेंगे नो लॉस नो प्रॉफिट पर हम आपको देंगे। ऐसे ही हमारे भाई हैं जनाब रियाज शौकत साहब, शौकत ज्वेलर्स के ऑनर हैं। उनका कहना है कि मैं जी आम रेट से 36,000 नहीं सॉरी 24,000 कम रेट पर जो है वो जेवरात फराहम करूँगा। और साथ उनका ये भी कहना है कि अगर आप 1 तोले या इससे बढ़ के आप कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं तो पर तोले के हिसाब से आपको टॉपस भी गिफ्ट किया जाएगा। एक नहीं 2 टॉपस की जोड़ियाँ होती हैं, वो गिफ्ट की जाएंगी। तो आप अप्रिशिएट करें भाई को कि उन्होंने स्पेशली प्रोग्राम मेरी आवाज़ के तवसत से जनाब ये अनाउंस किया है और हम सब मिलकर ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कोई भी फैमिली अगर कोई जेवरात लेना चाह रही है तो आप ज़रूर शौकत ज्वेलर्स का इंतखाब करें। मेरी तो फर्स्ट चॉइस शौकत ज्वेलर्स है। उम्मीद है कि आप भी शौकत ज्वेलर्स पर ही जाएंगे। और शफीक अहमद भाई ने जी हमें ज्वाइन किया। जनाब शफीक साहब सहाफ़त के एक दरख्शंदा सितारे हैं। दरख्शंदा एक औखा लफ्ज़ है, ऐसे समझ लें कि चमकदार सितारे हैं जो दूर से भी नज़र आते हैं जनाब। और शफीक भाई जो हैं जनाब वॉइस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हैं जनाब। वॉइस न्यूज़ चैनल है जनाब, ख़बरों का चैनल है, आप इसको देखें। और इसके अलावा किसी भी तरह का आपको कोई मसला दरपेश हो, आप शफीक साहब से मिल लें या प्रोग्राम मेरी आवाज़ के तवस्सुत से मैं बंदा नाचीज़ यासिन चट्ठा आपसे मुखातिब हूँ, आप मुझसे रब्ता करें। अपना मीडिया फोरम आप आए, द पार्ट ऑफ लाइफ है जी हमारा ये मैसेज कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है मीडिया ना। तो आपको किसी भी जगह पे किसी भी तरह की कोई परेशानी है, कोई इदारा आपको ब्लैकमेल कर रहा है कोई शख्स आपको ब्लैकमेल कर रहा है या कहीं पे आपको नज़र आ रहा है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये रॉन्ग नंबर है, तो आप लाजमी उस रॉन्ग नंबर का तमाम तरह की तफसीलात आप हमें दें। इसके बाद हम इंशाअल्लाह जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम उस बंदे के ख़िलाफ़ करवाने का हक रखते हैं जनाब। तो अली हैदर भाई का एक और मैसेज, हम आपके साथ हैं जी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई आपका। मोहम्मद अली ने हमें ज्वाइन किया जी। मोहम्मद अली, एक मोहम्मद अली नाम है जनाब जो फिल्म स्टार हैं जी मोहम्मद अली, और एक हैं जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत अली का जो नाम है ना जनाब, वो लेने से ना अजीब सी खुशबू जिस्म से निकलती है, अजीब सी ताकत निकलती है, एक अजीब सी ललकार निकलती है जी जब हम कहते हैं जी अली। तो ये मोहब्बतों का जो सिलसिला है सहाबा कराम से, ये मेरे नबी का कहना है कि जिसने अली से बुग़्ज़ किया उसने मुझसे बुग़्ज़ किया, और जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। तो देखें दामाद रसूल भी हैं हज़रत अली, और यहाँ सब लोग नाम तो रख लेते हैं लेकिन उस नाम की लाज नहीं रखते। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ बड़े नाम हैं जी इस्लामी, नबियों के नामों के ऊपर नाम है, अपना सहाबा कराम के नामों के ऊपर नाम है, इमाम साहबान जो है उनके नामों के ऊपर नाम है, और अल्लाह ताला के जो मुतबरक नाम है उनके नामों से नाम जुड़े हुए हैं, लेकिन करतूत हमारे क्या हैं। यहाँ जी एक बंदा है जी, उसका नाम है जनाब गुलाम अली, अली का गुलाम, और अब काम क्या कर रहा है, मिलावट करता है, दूध में मिलावट करता है, चीनी में मिलावट करता है, वो पत्ती में मिलावट करता है, मिर्चों में मिलावट करता है, चावलों में मिलावट करता है, दालों में मिलावट करता है। अच्छी दाल के रेट और है,
हल्की दाल के रेट और हैं, दोनों को मिक्स करके अच्छी बना के भेज देता है। और जनाब रियाज शौकत साहब का मैसेज है जी, सर आजकल गोल्ड का रेट आम आवाम की पहुंच से तकरीबन दूर हो गया है। हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आवाम को दें ताकि वो भी गोल्ड ख़रीद सकें और अपनी खूबसूरती और अपनी खुशियों में इजाफा कर सकें और अपनी छोटी छोटी खुशियों को गोल्ड की सूरत में गिफ्ट देकर इन खुशियों को यादगार बनाएं और इन खुशियों को चार चांद लगा दें। और जनाब अली हैदर सुल्तान साहब का कहना है, या अली तेरे चाहने वालों की खैर। जनाब हकबा जानिब है जी ये बात। शाहिद इकबाल एडवोकेट साहब ने हमें ज्वाइन किया। शाहिद साहब कैसे हैं सर आप? और तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप लाजमी तौर पर मेरे इस प्रोग्राम को एक बार आगे शेयर ज़रूर कर दें। आपके शेयर करने से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। अली सुल्तान साहब आप भी इस प्रोग्राम को आगे शेयर करें, शाहिद साहब आप भी शेयर करें, रियाज शौकत साहब और बाकी मलक इरफान साहब, बाकी जो तमाम दोस्त मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं। देखें, किसी भी अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। हम लोग किसी मजलूम का साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उस मजलूम की आवाज़ जो बंदा आप तक पहुंचा रहा है, सुना रहा है, उस बंदे की आवाज़ को तो आप आगे शेयर कर दें ना जनाब। तो मोहम्मद अली भाई का कहना है जी, चट्टा साहब KLP रोड का क्या बना? भाई KLP रोड ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह ये जो है ये इसका काम स्टार्ट हो जाएगा और ये बनना शुरू हो जाएगी। मैं आपसे ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, लेकिन यहाँ जो इदारे अपनी जो अदाद शुमार मुकम्मल करने पर लगे हुए हैं और सियासतदान ये सारा क्रेडिट अपने सर लेने पर लगे हुए हैं, ये सब बातें अपनी जगह पे, लेकिन जो तकलीफ़ इस टाइम KLP रोड पर रहने वाले दुकानदारों को है वो किसी और को नहीं है। उसकी वजह क्या है जनाब? रोज़ाना इतनी मट्टी जनाब उनकी दुकानों में भी जाती है और गले में भी जाती है। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ DCO साहब आपसे भी और जो भी महकमा शाहरात के एक्सियन साहब हैं, SDO साहबान हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि खुदारा बाकी काम सारे छोड़ें, इस KLP का मसला हल करें। इस रोड की वजह से बहुत सारे लोग रोज़ाना बीमार होते हैं, रोज़ाना। और मेरा भला बहुत अच्छा ऑफिस था 10 नंबर चुंगी पे, तो मैं ये KLP रोड की वजह से छोड़ के यहाँ शिमला पॉइंट के साथ रहमान पेट्रोल पंप के ऊपर आया हूँ। उसकी वजह ये कि वहाँ किराया 8,000 था, यहाँ 20,000 है, तो वो ठीक था, ये ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ जो है ना मट्टी, डस्ट और टूटी फूटी सड़कें इस तरह की नहीं है। मेन रोड है, आते आते माशाल्लाह से बड़े प्यार से आ जाता रहा हूँ मैं। ये पहले मैं घर से मदर फ्रीद कॉलोनी से सीधा सजावल पुल पे, सजावल पुल से नहर सीधा शिमला पॉइंट पे और शिमला पॉइंट से ऑफिस। लेकिन अब हालात ये हैं कि पता नहीं किसी ने बता दिया है कि यासिन चट्टा यहाँ से गुजरता है, उन्होंने वो रोडें भी जनाब उखाड़ना शुरू कर दी हैं। अब ये देखें कि परसों की बात है, ये जो नहर के साथ वाली रोड है, किनाल रोड जिसको बोलते हैं, ये NGS स्कूल वाली, इसको भी उखाड़ना शुरू कर दिया। बहाना के बनाया जी नीचे गटर है, और लानतियों गटर पहले नहीं ऊपर कर सकते थे, पहले आपने रोड बना दी, आप गटर उखाड़ने शुरू कर दिए। कितना बेशर्मी का काम कर रहे हैं आप लोग। जगह जगह आप देखें कि यहाँ शिमला पॉइंट से लेके सजावल पुल तक कोई ज़्यादा नहीं ना तो 60 से 70 गटर होंगे। तो इन 60 से 70 गटर जो हैं ये तकरीबन 20 फीट या 30 फीट के बाद एक गटर आता है, तो 30 फीट के बाद एक खड्डा, 30 फीट के बाद एक खड्डा, तो ये 60 खड्डे जब बनेंगे तो कैसे गुजरेगी वहाँ से ट्रैफिक, है जी? तो कैसे, मतलब साइंसदान हैं हमारे जो ये ठेका लेते हैं और ये जो महकमे हैं कि जी पहले रोड बना दी, फिर उसके बाद उसको तोड़ना शुरू कर दिया। करोड़ों रुपए की लागत से KLP रोड पर भी एक नाले बनाए गए थे कि जी ये नाले जो है ना जनाब, बारिशों का पानी नालों में बह के आगे जाएगा, ना वो बारिशों का पानी निकल सका, ना वो नाले जो हैं वो आबाद हो सके, और ना वो पानी वेस्ट करने का कोई सिलसिला बन सका। बस 50-60 करोड़ रुपए का जो चूना लगाना था आवाम को, वो लगा दिया है जनाब।
ये हाल है मेरे शहर का। और मेरे शहर के जो जनाब सरकारी अफसरान हैं उनका आप अंदाज़ा लगा लें कि कल मैं खबर पढ़ रहा था, ये थाना सिटी का वाक़या कि किसी बंदे को ना जनाब पुलिस ने झूठा मूठा पकड़ के ना उसको यरगमाल बना के रखा हुआ था ईदी इकट्ठी करने के लिए। तो जनाब एक वकील साहब हरकत में आए, उन्होंने किसी इदारे को बेल्फ को मेरा ख्याल साथ लिया और जज साहब जो है थाने पहुँचे और उस बंदे को बाजियाब करवाया। और अब जनाब SHO के ऊपर और जो तफ्तीशी जो उठा के लेके आया था ना साहब बहादुर, उसके ऊपर पर्चा हो चुका है जनाब। तो ये हालात हैं हमारे इदारों के। हमें तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय ये इदारे हमें डराते हैं, खौफज़दा करते हैं कि ओए पैसे कट नहीं थे तेनू असी चक के ले जाएंगे। तो यार ये कितनी ज़्यादती की बात है। और जनाब मलिक बिलाल अहमद साहब ने जी हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब कैसे हैं आप और कहाँ से हैं, बात कर रहे हैं आप, मुझे बताइएगा अपना मुकम्मल तारफ़। मलिक बिलाल अहमद साहब की तरफ से जी मैसेज है जनाब, और अस्सलाम वालेकुम चट्ठा साहब का मैसेज उन्होंने कर दिया जी। वालेकुम सलाम मेरे भाई। मलिक साहब अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। और जी इसके बाद एक और इदारे की बात कर रहा हूँ ना, महकमा हेल्थ का एक इदारा है जो चेक करता है मेडिकल स्टोरों को, जो चेक करता है डिस्पेंसरियों को, जो चेक करता है नॉन क्वालिफाइड लोगों को जो हस्पतालों में मौजूद जो गैर मेयारी अद्वियात हैं उनको चेक करता है। और वो क्या चेक करता है? वो चेक करता है कि जी ये जो बंदा बैठा हुआ है मेडिकल स्टोर चला रहा है, इसके पास लाइसेंस है कि नहीं है। ये नहीं चेक करता, वो ये चेक करता है कि ये बंदा जो अताई डॉक्टर बना हुआ है इसके पास पैसे कितने हैं। वो उसकी जेबें टटोलता है, उसमें से शनाख्ती कार्ड निकालता है, उसमें से पैसे देखता है, उसकी प्रैक्टिस देखता है, फिर वो देता है जनाब एक रेट बना के देता है कि जी ये जो रेट है ना जनाब, ये रेट मैं जनाब इतना लूँगा, मतलब कि महीने का 5,000 तय है, वो तो है ही है। उसके बावजूद ये बंदा जो है 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद चक्कर लगाता है। मैं आपसे करता हूँ बात इस हवाले से, लेकिन इससे पहले बताते हैं मलिक बिलाल अहमद जी सादिकाबाद क्राइम कैमरा मैन है जी 92 न्यूज़ चैनल के। वाह जी मलिक साहब, आप चैनल 5 से चैनल 92 पे चले गए हैं जनाब। इतनी जल्दी आपने ये 100 का जो है इंसा ये मुकम्मल करना शुरू कर दिया। तो ये 5 से 92 तक का सफ़र कैसा रहा आपका, आप मुझे बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि जो 92 से 100 तक कब पहुंचेंगे आप, जल्दी जल्दी मुझे बताएं। और शाहिद इकबाल एडवोकेट साहब का कहना है जी यासिन भाई इस मुल्क को अब्दुस्तार ईदी की तरह का नेक इंसान चाहिए, चलाने के लिए चाहिए, बाकी तो सब आजमा के देख लिया है। मुझे एक मौका दे, ठीक है शाहिद साहब, मुझे एक मौका दें, मुझे बनाएं इस मुल्क का कोई भी ओहदा, सियासत में कोई भी ओहदा दें, आप मुझे जज बना दें, आप मुझे चलें जी, आप मुझे सादिकाबाद का कोई ओहदा दें, मुझे तहसील नाज़म बनाएं, मैं देखता हूँ काम कैसे नहीं होते। और जनाब शफीक अहमद साहब का कहना है जी सादिकाबाद की जितनी भी सड़कें टूटी हैं इनमें सबसे ज़्यादा हाथ हाईवे और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है। वाटर सप्लाई, कभी सीवरेज, कभी केबल। जब सड़क बन जाती है तो इनको प्रोजेक्ट याद आ जाते हैं। बड़ी बात है जनाब, बिल्कुल ऐसे ही है जी। मलिक बिलाल अहमद साहब की तरफ से कहना है जी अल्लाह पाक का शुक्र है आपकी दुआओं से 100 तक पहुंचने वाले हैं। तो जनाब हैदर वड़ाइच साहब ने जी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया भाई आपका। वसीम असगर साहब ने ज्वाइन किया। तमाम दोस्त जो हैं वो जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि आज मैं एक सवाल करने वाला हूं और उस सवाल का जो भी दोस्त जवाब देगा वो एक बेहतरीन खूबसूरत बड़े इनाम का हकदार होगा। और ये इनाम जो है हमें आज का प्रोग्राम जो स्पॉन्सर किया है ये है जनाब शौकत ज्वेलर्स ने। और शौकत ज्वेलर्स की तरफ से कहना है कि आप बच्चियों के लिए कोई भी जेवर खरीदना चाह रहे हैं, आप हमारे पास आएँ। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के तवस्सत से आप हमारे पास आएंगे तो आपको 10% रायत भी की जाएगी, मतलब कि तोले में आपको 24,000 का
फ़र्क भी रखा जाएगा। और साथ आपको प्रोग्राम मेरी आवाज़ के तवसत से आपको एक टॉपस का सेट जो है ना, सोने का गोल्ड का सेट, वो आपको फ्री में दिया जाएगा। मियाँ राशिद साहब ने जी हमें ज्वाइन किया। जनाब राशिद साहब कैसे हैं सर? राशिद साहब बहुत जनाब हंसमुख बंदे हैं जनाब। जब वो मुस्कुराते हैं तो उनकी आंखें जो गाल जो है ना ये बड़े हो जाते हैं और आंखें उनकी बंद होना शुरू हो जाती हैं। राशिद साहब से हमारा बड़ा पुराना याराना है और इनके साथ जितना भी वक्त गुजरा है ये बड़ी यादें हैं जनाब। बड़ी मेहनत करने वाले बंदे हैं जनाब। अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश व खुर्रम रखे, अपनी फैमिली और वालदैन की खिदमत करने का मौका दे। राशिद साहब कभी आइएगा हमारे प्रोग्राम में, लाइव बैठ के कुछ मनाजर जो है कुछ बातें अपने नाजरीन को भी सुनाएंगे जनाब। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपको एक और अहम बात बताने जा रहा हूँ। ईद से अगले दिन स्पेशली हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। कोई भी दोस्त प्रोग्राम मेरी आवाज़ में ईद स्पेशल के नाम से जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं उसमें अगर शामिल होना चाह रहे हैं, आप अगर सिंगर हैं, एक्टर हैं, नात खां हैं, कारी हैं, किसी भी तरह का आपके अंदर टैलेंट मौजूद है तो आप हमारे इस प्रोग्राम में ज़रूर आइएगा। इंशाल्लाह हम 10 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ईद के अगले दिन का मतलब ईद से अगले दिन आपको एक बेहतरीन तफरीही प्रोग्राम फ्राहम किया जाएगा और उस प्रोग्राम में आपको सादकाबाद का जो भी लोकल टैलेंट है उसको आप तक पहुंचाया जाएगा। और ये सारा प्रोग्राम जो है ये लाइव आपके पास आएगा और ये भी प्रोग्राम मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से स्पॉन्सर किया जाएगा। जैसे आज का हमारा प्रोग्राम शौकत ज्वेलर्स की तरफ से है, हो सकता है कि उस दिन भी इसी तरह का एक प्रोग्राम तरतीब दिया जाए, लेकिन उसमें हम आपको 10 यादगार गिफ्ट आपको देंगे। 10 गिफ्ट होंगे आपके लिए। ज़ाहिर सी बात है 3-4 घंटे का ये प्रोग्राम होगा तो 10 गिफ्ट जो है बड़े बड़े गिफ्ट एम्बर जो है वो होंगे। रियाज शौकत साहब की तरफ से एक बहुत प्यारा गिफ्ट है आपके लिए। आपने कहीं नहीं जाना और रहना है हमारे साथ। तो जनाब रियाज साहब की तरफ से एक और मैसेज, सर इदारे का सरबराह करप्ट होगा तो इसके नीचे काम करने वाले भी करप्ट ही होंगे। बिलाल आतफ ने तो अंधेर नगरी चौपट राज का जो प्रोग्राम चलाया हुआ है वो इसी दौलत के नीचे धंस कर मरेगा। इसकी कब्र को अकेले ही मरेगा। इसकी दौलत इस्तेमाल दूसरे करेंगे और हिसाब किताब इनको कब्र में अकेले ही देना पड़ेगा। यही दौलत इनके लिए अज़हा की सूरज में इनको ज़मीन में धंसा देगी। अस्तगफिरुल्लाह जी, अल्लाह पाक माफ़ करे जी। यहाँ हमारे इदारे जो हैं जब लूट मार का बाजार गर्म करते हैं ना जनाब तो ये समझते नहीं हैं, इनको पता नहीं है, इनको मौत याद नहीं है। हमारे सियासतदान, हमारे ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो ये जनाब अशराफियाँ हैं और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और हमारे जो वकला हैं, जो जजेस हैं और हमारे जो करियाना वाले जो नाप तोल करते हैं, जो भी इवन के सहाफ़ी भी, इनको भी याद नहीं है कि इन्होंने मरना है। खुदा का वास्ता यार, कुछ अपने आमाल को दूसरों की फलाह के लिए भी इस्तेमाल किया करो। सिर्फ अपने लिए अपनी जेबें भरने के लिए काम नहीं करने। कोशिश करनी है कि आपने मुआशरे में कुछ ऐसा रोल अदा करना है कि जब अल्लाह के हजूर आपको पेश किया जाए तो आपकी आंखें शर्मिंदगी से नीचे ही झुकी न रहें बल्कि फ़ख्र से ऊपर उठे जब मेरा रब कहेगा कि तूने मेरे बंदे के साथ अच्छा बर्ताव किया। अल्लाह पाक हमें दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने की तौफीक दे, आमीन जी। और अली हज़रत सुल्तान भाई का कहना है जनाब कि रियाज शौकत साहब को मेरा सलूट। सलूट क्या भाई, ये कोई फ्रूट का नाम है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और जनाब बिलाल जट साहब हमारे साथ हैं। वाह जी वाह, जट्टों की क्या बात है जनाब। जट तो जट होता है ना, सोया हुआ भी जट है, बोया हुआ भी जट है और जागा हुआ भी जट है जनाब। तो ये जट बरादरी के तमाम जितने भी दोस्त हैं उन सब को मेरा सलाम है जनाब। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आपने कहीं जाना नहीं है, आपने रहना है हमारे साथ। और इस प्रोग्राम में हम आपको एक खूबसूरत इनाम देने जा रहे हैं। मियाँ फ़याज़ अहमद साहब ने जी मैसेज किया जी, अस्सलाम वालेकुम। आमीन, वालेकुम सलाम जी। और अच्छा जी, सलूट को सलाम कहते हैं जी, वालेकुम सलाम। अली हज़रत सुल्तान भाई, मियाँ साहब आप पाकिस्तान आ गए हैं या अभी तक आप सऊदी अरबिया में ही हैं? और वो लोग जो मुझे देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप लाजमी तौर पर मेरे इस प्रोग्राम को आगे
शेयर कर दें। आपके शेयर करने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसको अभी तक यार कितने लोगों ने शेयर किया यार, आप शेयर क्यों नहीं करते? मुझे तो ये जनाब ऐसे ही लग रहा है कि आपने मुझसे कोई बदला लेना है। तो 5 लोगों ने अभी तक शेयर किया है। मैं तो चाह रहा था कि ये 50 लोग शेयर कर देंगे। तो जनाब आपको बता रहे थे इदारों की कारकर्दगी के हवाले से, महकमा हेल्थ का जो इदारा है इसमें कारकर्दगी का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि यहाँ जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं वो तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन जो स्टोर बना के बैठे हुए अताई डॉक्टर्स, उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो यही है कि जनाब पैसे देते रहो, काम करते रहो। जब पैसे देने बंद कर दोगे तो आपका चालान भी होगा, आपको ड्रग कोर्ट भी जाना पड़ेगा, आपको पेशियाँ भी भुगतनी पड़ेंगी, बहावलपुर का सफ़र आपके नसीब में लिख दिया जाएगा जनाब। और जनाब हैप्पी कूलिंग, यार ये हैप्पी कूलिंग, अब तो सर्दियां ख़त्म हो गई, अब तो आप हैप्पी गर्मिंग लिख दो ना, कूलिंग छोड़ दो। तो जनाब फरहान अली हैप्पी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। बिजली और नहीं, मेरा ख्याल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, ये रेफ्रिजरेशन का काम करते हैं। आपके पास एसी है, ये वो वाला एसी नहीं है जनाब जो दफ्तर में बैठता है, ये वो वाला एसी है जो डब्बा होता है ना, लगा होता है दीवार के ऊपर और उससे ठंडी ठंडी हवा आती है, ये वो वाला एसी है। तो जनाब मियाँ फयाज साहब, आप हमें मिलने का मौका कब देंगे? हमारे प्रोग्राम मेरी आवाज़ में कब आप आएंगे? तो हम आपके साथ कल का प्रोग्राम ना करें आपके साथ बैठ के, अगर आप हमें टाइम दें, आप अपने कीमती टाइम में से हमें कोई टाइम दें तो इंशाल्लाह कल का एक प्रोग्राम आपके साथ तरतीब देते हैं और आपने सुबह 9:30 बजे मेरे ऑफिस पहुंच जाना है शिमला पॉइंट पे। ठीक है जनाब? तो आप मुझे लाजमी बता दें कि आप कल के प्रोग्राम में मेरे साथ बैठने के लिए तैयार हैं जी। और जी हैप्पी कूलिंग की तरफ से एक मैसेज मैं दे रहा था आपको कि अगर आपका कोई छोटा मोटा एसी है, फ्रिज है, डीप फ्रीज़र है, कोई भी चीज़ है, सेकंड हैंड है, नया लेना चाह रहे हैं, उसको बेचना चाह रहे हैं, तो आप हैप्पी कूलिंग से रब्ता करें। अगर आप उसको कोई ख़रीदना चाह रहे हैं तो भी आप उनसे रब्ता करें। हाँ, अगर आपकी कोई चीज़ वहाँ आपके घर में मौजूद है, वो ख़राब है, उसको सही करवाना चाह रहे हैं, तो फरहान अली हैप्पी से बढ़ के आपको कोई भी बंदा खिदमात फ्राहम नहीं करेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि ये बंदा लालची नहीं है और दूसरे मिस्त्रियों की तरह नहीं है जी। काम कोई निकला है तो जनाब आगे से कह दिया जी इतना खर्चा आएगा, हालांकि 300 या 500 रुपये का काम होता है। तो फ्रिज वाले कहते हैं जनाब ये 4000 का पुर्जा इसमें डलेगा तो ये कूलिंग सेट हो जाएगी, ऐसे बन जाएगा, वैसे बन जाएगा। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ फरहान अली हैप्पी साहब के इस काम को कि हमेशा उन्होंने जो मुनासिब उनकी मजदूरी है वही ली है, वही चार्ज की है जनाब। तो जी मियाँ फयाज साहब की तरफ से अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। प्रोग्राम हो गया जी सवाल और जवाब का। तो जनाब आप तमाम दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि तैयार हो जाएं, हम आपसे करने लगे हैं जी सवाल। और ये सवाल जो है ये जनाब आपके साथ किया जा रहा है जी, और इस सवाल का देना है आपने जवाब। तो जी किसने देना है जवाब? इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ना चुटकुला सुनाता हूँ। हमारी जो यहाँ रूटीन चल रही है ना, ऐसे हो रहा है यहाँ पे। सरफराज खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। इदारे जितनी भी कोशिश कर लें, यहाँ भिखारियों का जो सिलसिला है, यहाँ हम जो भिखारी बने हुए हैं कैसे अपने मकासद निकालते हैं। ये इदारों के जितने भी लोग हैं ना जो नीचे काम कर रहे हैं, ये ऐसे ही हैं जी, मांग लिया, खा लिया, लूट लिया, झूठ बोल दिया, ये सारा। ये जी अली अदर सुल्तान साहब की तरफ से एक और मैसेज जी, चट्ठा साहब हम हाजिर हैं आपके पास आने के लिए। बिल्कुल जी जनाब। तो कौन सा गिफ्ट लेके आएंगे आप मेरे लिए अली हैदर भाई, वो आप मुझे लाजमी बता दें। और वो जो इलेक्ट्रिक केटल है ना उसका मसला भी हल करना है। मुझे याद भूल जाता है यार, आपको तो याद है, रोज़ आप यहाँ से ही गुजरते हैं, तो फिर ये मेहरबानी कर देना क्योंकि मैं गरीब सा बंदा हूँ, तो इसलिए जनाब। रियाज शौकत साहब की तरफ से एक और मैसेज ही, रोज़ बंदों को मारने का ठेका बिलाल आतिफ ने तमाम अताइयों को दे दिया है और ख़ुद एसी वाले रूम से बाहर ही नहीं निकल रहा। वाह जी वाह। रियाज शौकत साहब, बिलाल आतिफ ने अपना एक हॉस्पिटल बनाया। इसके अलावा जनाब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गर्ल्स
ख़वातीन जो है वो टिल्लो रोड पे वहाँ भी एक प्लाज़ा बनाया, इसके अलावा भी काफ़ी प्रॉपर्टी बनाई है। तो ये पैसे जो हैं जनाब, ये तेरे मेरे और हम सब के लूट मार के पैसे जो हैं इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं। हमें ब्लैकमेल करता है ये बंदा, और किस तरह से ये लोगों को लूट रहा है। जाहिर सी बात है, देखे ना जी, एक कंजरी है ना, एक कंजरी, तो वो अपना जिस्म बेचती है, अपनी इज्जत जो है वो दांव पे लगाती है। तो वो पैसे लेती है ना, जो भी वहाँ आता है, जो उसका गाहक, सादा लफ्ज़ों में गाहक ही बोलते हैं। तो वो कंजरी जो है ना, वो अपना जिस्म बेचती है। तो वहाँ एक गाहक आता है, 1000 रुपये में मामला तय हो जाए, 2 में हो जाए, 5 में, 10 में, इससे मुझे नहीं गर्व, लेकिन वो पैसों के एवज जो है ना, ये अपना जिस्म बेचती है। और वो बंदा जो भी उसके साथ सलूक करता है, जाहिर सी बात है उसने पैसे दिए हुए होते हैं। और अब उस कंजरी के साथ मीडिया वाले दोस्त जो हैं वो क्या करते हैं, वो वहाँ जाते हैं, उससे कहते हैं, ओए तू गलत काम कर रही, तू नजायज़ काम कर रही, तेरी असी या तस्वीर बनानी, तेरी असी खबर बनानी, तेनों असी तेरी दरख्वास्त है कि तेरा यह सारा कम अड्डा तेरा बंद करवा देना। अब वो डरती है कि जनाब मेरा कारोबार बंद हो जाएगा तो मैं अपने बीवी बच्चों, अब सॉरी, अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को कैसे पालूंगी। तो फिर जनाब वो मीडिया वालों को नजराना देती है। ऐसे ही पुलिस वाले हैं, उनको भी नजराना देती है। तो अब तो मुझे बताएं आप, क्या वो जिस्म फरोश फाशा जो पैसे कमाती है, वो मीडिया का कोई दोस्त जाके ब्लैकमेल करके, अक्सर मुझे पता है कि कौन लोग हैं, कौन से हमारे मीडिया के लोग हैं जो छुपे हुए हैं सहाफ़त की आड़ में, लोगों की तजलील भी करते हैं, लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं। और जनाब सबसे बढ़कर इन कंजरियों से, इन फाहिशा औरतों से जो अपना जिस्म बेचकर अपने घर का जरिया मवाज चला रही हैं, उनसे भी पैसे वसूल करते हैं। और बड़े धड़ल्ले के साथ कहते हैं कि जी मैं उहदे कोलों भी लैके आना वा, वो फलां कोठे तो। कितने शर्म की बात है। और यहाँ हमारे जो जनाब डिप्टी बिलाल आतिफ साहब हैं, ये भी ऐसे ही कर रहे हैं कि इन्होंने जनाब जो अपना ईमान बेच रहे हैं ना, अताई, कि उनके पास कुछ भी नहीं है और लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं, कभी किसी को मार दिया। जाहिर सी बात है, हफ्ते 10 दिन में 2 मरीज़ 4 मरीज़ ठीक हो जाते होंगे, 1-2 मरीज़ बीमार ज़्यादा हो जाते होंगे, वो आगे पीछे चले जाते हैं, ऐसे पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी 25 साल की प्रैक्टिस है। ज़रा सी गफलत से इंसानी ज़िंदगी जो है वो ज़ाया होने का खदशा है। एक जान मुझसे भी जो है वो एक्सपायर हुई है, मेरे हाथों में एक्सपायर हुई है। और बहुत सारे लोग जो हैं, मैं अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, डॉक्टर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब के पास जॉब करता था, उसके बाद मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था। ये हालात मुझसे ज़्यादा कौन जानता है इस सारे मामले को। और बिलाल आतिफ साहब, ये जनाब जो अताई काम करते हैं ना जी, जायज़ नाजायज़ हमल गिराने का काम भी करते हैं जनाब, नींद की गोलियों का काम भी करते हैं जनाब, हर तरह के जायज़ नाजायज़ काम करते हैं। और वो जायज़ नाजायज़ जो रकम वसूल करते हैं, उसमें से जो भत्ता लेते हैं ना जनाब महीने का, ये बिलाल आतिफ साहब, ये भी आप देख लें कि इनके ऊपर कितना जायज़ होगा। और वो कंजरी का कोठा और ये अताइयों का क्लिनिक और सहाफ़ियों और पुलिस वालों का वहाँ से पैसे लेना, और यहाँ जनाब बिलाल आतिफ का लोगों के साथ मंथलियाँ तय करना, ये सारा निज़ाम बिगड़ा हुआ है जनाब। तो जी मियाँ नईम साहब ने हमें ज्वाइन किया जी, बहुत शुक्रिया। अली हैदर सुल्तान साहब की तरफ से जी आपका हुक्म सर आंखों पे, सर आंखों पे ही होता है। सर को आप आंखों से नीचे करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा जनाब। सवाल करने लगा हूँ मैं, उससे पहले एक बात बताने लगा हूँ। जैसे ये हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, एक भिखारी को 100 रुपये मिले, ठीक हो गया जी, उसके पास 100 रुपये थे, मांग मांग के उसने 100 रुपये इकट्ठे किए। वो मशहूर होटल में खाना खाने गया और पेट भर कर खाना खाया। इदारों की कारकर्दगी में आपको बताने लगा हूँ, 5000 रुपये का बिल बना। अब उस भिखारी के पास पैसे कितने, 100 रुपया, और बिल कितना बना है, 5000 का। तो भिखारी ने मेजर से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेजर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया।
अब पुलिस वाले जो आए थे वहाँ पे, वो भिखारी को लेके चले गए और बाहर जाकर भिखारी ने जो 100 रुपया उसके पास था वो पुलिस वाले को दे दिया। अब पुलिस वाले की तो दिहाड़ी लग गई ना, नुकसान किसका हुआ? होटल मैनेजर का, 5,000 का। और पुलिस वाले को 100 रुपया देने के बाद वो भिखारी छूट गया। इससे कहते हैं जनाब बिजनेस। ऐसे बिजनेस करता है हमारा पाकिस्तान, और कितनी जल्दी जो है ये ग्रो कर रहा है हमारा मुल्क जो है। और एक और अहम बात आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जी। पाकिस्तान में भिखारियों से मुतल्लिक हैरान कुन हकायक हैं जी। 24 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले मुल्क पाकिस्तान में 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं। अब तो ज़्यादा हो गए होंगे जनाब, जिसमें 12% मर्द हैं और 55% खवातीन हैं। 27% बच्चे और बकाया 6% सफ़ेद पोश मजबूर अफराद शामिल हैं जनाब। इन भिखारियों का 50% कराची में, 16% लाहौर में, 7% इस्लामाबाद में और बकाया दीगर शहरों में मौजूद है जनाब। कराची में रोज़ाना औसत भीख 2,000 रुपये, लाहौर में 1,400 और इस्लामाबाद में 1,000 रुपये। पूरे मुल्क में फ़ी भिखारी तकरीबन 800-850 रुपये वसूल करता है जी रोज़ाना भीख की मद में ये भिखारी 32 अरब रुपए लोगों की जेबों से निकाल लेते हैं जनाब। और सालाना ये रकम बनती है 117 खरब रुपए। डॉलर की औसत में ये रकम 42 अरब डॉलर बनती है। बगैर किसी मुनाफा बख्श काम के भिखारियों पर तरस खाकर इनकी मदद करने से हमारी जेब से सालाना 42 अरब डॉलर निकल जाते हैं। इस खैरात का नतीजा हमें सालाना 21% महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ता है और मुल्क की तरक्की के लिए 3 करोड़ 80 लाख अफराद की अजीम शान इफरादी कुव्वत किसी काम नहीं आती। जबकि इनसे काम लेने और मामूली काम ही लेने की सूरत में आमदनी 38 अरब डॉलर मुतवक्का है, जो चंद बरसों में ही हमारे मुल्क को मुकम्मल अपने पाँव पर न सिर्फ खड़ा कर सकती है बल्कि यहाँ हमें जो है ये निज़ाम चलाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। और इस रिपोर्ट के कुछ शवाहिद मेरे पास पहुँचे हैं। ये जी भारतीय ख़वातीन हैं, सब्ज़ियाँ तोड़ के उसको पैक कर रही हैं जनाब। और ये बांग्लादेशी ख़वातीनें ये जनाब सिलाई और कढ़ाई के कारखाने में काम करती हुई नज़र आ रही हैं। और चीनी ख़वातीन जनाब फसलें बो रही हैं, फसलें काश्त कर रही हैं। और पाकिस्तानी ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के आने वाले इमदादी पैसों के लिए लाइन में खड़ी हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कितने शर्म की बात है। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को मुझे देख के लगता है कि हम सब भिखारी हैं। तो जनाब अली अदर सुल्तान साहब की तरफ से मैसेज है जनाब कि जी सादकाबाद में भी बहुत हैं जी भिखारी। अब तो जनाब हमारे जो मुल्क के सरबराह हैं वही भिखारी हैं। और उन्होंने तो एक ऐप भी बना दी है ऑनलाइन कि जिसमें आप ये इकट्ठा कर सकते हैं ना जनाब। आप किसी भी तरह का कोई देना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें फराहम करना चाह रहे हैं, तो पैसे देना चाह रहे हैं किसी मद में, तो आप लाजमी तौर पर जनाब उस चीज़ का हिस्सा बन जाएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान में हमारे जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि जी यहाँ भिखारी ही भिखारी नज़र आए, तो फिर जनाब भिखारी ही नज़र आएगा ना। तो आप तमाम जो भी दोस्त यहाँ मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि हो जाएं तैयार कि जनाब आप में से किस बंदे ने लेना है इनाम, कौन है हकदार। और इस इनाम में जनाब सवाल है आज का, इस्लामी सवाल है जी कि सवाल का आपने देना है जवाब रियाज शौकत साहब की तरफ से। तो जनाब मैं सवाल पूछने लगा हूँ, कौन कौन है जी हाथ खड़ा करे जो सवाल का दुरुस्त जवाब देगा। तो जनाब आज का सवाल है, 26वां रोज़ा है और शौकत ज्वेलर्स की जानिब से ये सवाल है, एक खूबसूरत गिफ्ट है जनाब। तो जनाब सवाल मैं पूछने लगा हूँ आपसे कि वो कौन सी हस्ती है
जिसकी रूह इज़राइल फरिश्ते ने नहीं बल्कि खुद अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से निकाली। जनाब 2 मिनट हैं जी आपके पास। वो कौन सी हस्ती है जिसकी रूह, जाहिर सी बात है एक फरिश्ता आता है ना जान निकालने के लिए, रूह निकालने के लिए, जब इंसान का आखिरी टाइम आता है तो ये अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से उसकी जान अपने कब्ज़े में की। वो कौन सी हस्ती है जिसकी रूह इज़राइल फरिश्ते ने नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने खुद अपनी कुदरत कामला से निकाली। तो टाइम स्टार्ट होता है जी, टिक टिक टिक, 1 2 3। जनाब तो जवाब देंगे आप तमाम दोस्त, जल्दी जल्दी से मुझे जवाब देंगे। जिसका दुरुस्त जवाब आएगा वो जनाब इनाम का हकदार होगा। तो जनाब जल्दी जल्दी से जवाब देंगे, खूबसूरत इनाम आपके लिए। और इस इनाम के होंगे कौन हकदार, तो जल्दी जल्दी बताएं जनाब वो कौन सी हस्ती है जिसकी रूह इज़राइल फरिश्ते ने नहीं बल्कि खुद अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से निकाली है। जनाब ये जी रियाज शौकत साहब का भी जवाब आया है, मोहम्मद तलहा का भी जवाब आया, मियाँ फयाज का भी जवाब आया जी। 1 मिनट अभी बाकी है, जल्दी जल्दी जवाब दें जी। मैं आपको बताता हूँ कि दुरुस्त जवाब क्या है जनाब। तो जी सबसे पहले जिसका जवाब आया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जी जल्दी जल्दी आ जाएं सामने। वो कौन सी हस्ती हैं जिसकी रूह इज़राइल फरिश्ते ने नहीं बल्कि खुद अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से निकाली है जनाब। तो जी जल्दी जल्दी आप आ जाएंगे सामने और जवाब दुरुस्त जवाब है जी। टाइम हुआ ख़त्म। रियाज शौकत साहब का सबसे पहले जवाब आया जी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जनाब। और मोहम्मद तल्ला की तरफ से मैसेज आया जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं जी आपका सवाल गलत है जी, आपने जवाब दुरुस्त नहीं दिया। और मियाँ फयाज साहब ने एक जवाब दिया है वो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, असरहाल। और अली हज़रत सुल्तान की तरफ से भी हज़रत फ़ातिमा का मैसेज, शफीक भाई की तरफ से हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा। लेकिन मेरे भाई सबसे पहले दुरुस्त जवाब जो दिया है वो है शौकत साहब की तरफ से। आइंदा रियाज शौकत साहब मैं आपसे ये आपने सवाल का जवाब दे दिया है, इनाम जो है आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप खुद शौकत ज्वेलर्स के ऑनर हैं। आइंदा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आपकी तरफ से प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया जाएगा आप इनाम के हकदार भी नहीं होंगे और आपका जो सवाल का जवाब दुरुस्त भी होगा तो हम आपको इस कंपटीशन में शामिल नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है, मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त ये समझें कि ये प्री प्लान मंसूबा है। अल्लाह जानता है, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि जनाब आप बराए मेहरबानी करके इस चीज़ को जहन में रखें लाजमी तौर पर कि मैं जो सवाल करता हूँ वो फौरी तौर पे होता है। मुझे 10 मिनट पहले भी पता नहीं होता कि जनाब मैंने कौन सा सवाल आपसे करना है। यकीन जाने ये मेरे रब का मेरे ऊपर ख़ास करम है कि मैं जब यहाँ आके बैठता हूँ तो सिर्फ़ आप लोगों के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए मैं यहाँ बैठता हूँ। मेरा और कोई मकसद नहीं है, मुझे किसी तरह की कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, ना मैं पैसे कमाने के चक्कर में यहाँ बैठता हूँ, ना दूसरों को ब्लैकमेल करने के लिए यहाँ बैठता हूँ। हाँ, मैं इसलिए यहाँ बैठता हूँ कि आपके जो भी मसाइल हैं वो आप आवाम तक पहुँचाए जा सकें और जो अफसरान हैं उन तक पहुँचाए जा सकें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी तरह का कोई खदशा ना रखिएगा। जो भी दोस्त जो दुरुस्त जवाब देगा वो इनाम का हकदार होगा और जिसने सबसे पहले दुरुस्त जवाब दिया वो इनाम का हकदार होगा। रियाज शौकत साहब, आपके प्रोग्राम मेरी आवाज़ को आपने ही स्पॉन्सर किया था, आपने ही दुरुस्त जवाब दिया है, लेकिन आप इस प्रोग्राम में इनाम के हकदार नहीं हैं। ठीक है कि आपकी काबिलियत है और आपने अपनी काबिलियत के बलबूते पे जवाब दिया है। तो जनाब आप मेरे प्रोग्राम में आए ना कल,
हम बैठ के बात करेंगे, देखेंगे कितनी काबिलियत है जनाब आप में, और इनाम जो है ये हकदार को ही मिलेगा। मैं आपके साथ जो है जनाब नहीं भाई, अली हदर भाई आपने जवाब नहीं दिया। रियाज शौकत साहब का सबसे पहले मुझे मैसेज मिला है, और रियाज शौकत साहब की तरफ से एक और मैसेज, माजिद हमीद रहमानी ने हमें ज्वाइन किया है जनाब। और सबसे पहले रियाज शौकत साहब का जवाब आया। रियाज शौकत साहब का कहना है जी, मैं हल्फन रोज़े की हालत में कहता हूँ कि मैं आपने क्या सवाल करना था मुझे नहीं पता था कि सवाल क्या होगा। बिल्कुल, ये किसी को, मेरे 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 बच्चे भी प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्होंने भी जवाब दिया, लेकिन उन्होंने तो कहा जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूह है वो अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह अपने जो है ना जी कुदरत, उसी हिसाब से जनाब अल्लाह ताला ने कुदरत कामला से निकाली। लेकिन ये जवाब भी गलत है। मेरे बच्चे देख रहे थे, तो जनाब मैं अपने घर वालों को भी नहीं बता के आता कि ये सवाल का जवाब क्या होगा, तो मैं रियाज शौकत को या किसी को क्यों बताऊंगा? मुझे मेरे बताएं मेरे भाई। अच्छा जी, ये सवाल तो हो गया ख़त्म, लेकिन शौकत ज्वेलर्स की तरफ से इनाम बाकी है, तो मैं सवाल करने लगा हूँ। रियाज शौकत साहब प्लीज़ आपने सवाल का जवाब नहीं देना, तो भले आपको पता भी हो, बाद में मैं आपसे पूछ लूँगा कि आप मुझे सवाल का जवाब ज़रूर दें। तो जनाब आज का सवाल और है जी, रियाज शौकत साहब की तरफ से, शौकत ज्वेलर्स की तरफ से ये सवाल है जी। तो आपने मुझे बताना है जी कि कुरान पाक का नाम कुरान किसने रखा? 1 मिनट में आपने जवाब देना है। सबसे पहले जो जवाब देगा उसका नाम अनाउंस करूंगा जी मैं। तो जी कुरान पाक का नाम कुरान किसने रखा? कुरान शरीफ, कुरान मजीद, कुरान पाक और किताब मुकद्दस, कुरान किसने रखा जी नाम? और कुरान पाक का नाम कुरान। रियाज भाई यार, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, अल्लाह पाक आपको नज़र बद से बचाए। तो जी वाक़तन ये अल्लाह पाक ने ही रखा है। तो जनाब ऐसे नहीं यार, मुझे आप सवाल करने दें, इनाम आपकी तरफ से ही आएगा, और इनाम का हकदार जो भी होगा वो इनाम लेके जाएगा जनाब। तो मैं शौकत ज्वेलर्स की तरफ से एक और सवाल करने जा रहा हूँ, तो जी तैयार हो जाएं जनाब शौकत ज्वेलर्स की तरफ से। जनाब ये जी तमाम दोस्तों का जवाब ठीक है, लेकिन सबसे पहले रियाज शौकत साहब ने जवाब दिया, सर मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे भी जवाब देने का मौका दें। चले जी मौका देते हैं। एक और सवाल है जनाब, चले जी तैयार हो जाए। 1 2 3 टाइम स्टार्ट होता है जनाब। के जी वो कौन सी नमाज है? चले जी रियाज शौकत साहब आप भी इस सवाल में शामिल हो सकते हैं। वो कौन सी नमाज है जिसे वक्त पर पढ़ने से गुनाह होता है? जनाब ये तीसरा सवाल और आखिरी सवाल है। अगर इसका जवाब जिसने भी दुरुस्त दिया, शौकत ज्वेलर्स की तरफ से उनके लिए खूबसूरत इनाम रखा गया है जनाब। सवाल रिपीट कर रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम है जी आपके पास। वो कौन सी नमाज है जिसे वक्त पर पढ़ने से गुनाह होता है? जी 1 2 3 स्टार्ट टाइम। ये जी वो कौन सी नमाज है जिसको वक्त पर पढ़ने से गुनाह होता है जनाब? जल्दी जी। नमाज का पूछा है मैंने, वो कौन सी नमाज है, हज के मौका पर नहीं पूछा। हज के मौका पर तो होगी, लेकिन नमाज कौन सी है जनाब? जी जनाब। रियाज भाई आप माशाल्लाह से काफ़ी
पढ़े लिखे हैं, लेकिन नमाज का बताएं, नमाज का सब ठीक है। ये है जनाब, दोनों का जवाब दुरुस्त हुआ है। हज के मौके पर होती है और मैदान अरफात में होती है। अरफात के मैदान में हाजियों को मगरिब की नमाज के वक्त में पढ़ना गुनाह है। क्यों गुनाह है जनाब, ये भी बताएं। चलें जी, जल्दी जल्दी बताएं क्यों गुनाह है। जी, नमाज मगरिब क्यों गुनाह है जनाब? अरफात के दिन मगरिब की नमाज, जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन नमाज मगरिब जो है ये क्यों गुनाह है? कब पढ़नी चाहिए ये नमाज मगरिब जो है? ये मगरिब के टाइम नहीं पढ़नी तो फिर कब पढ़नी, जल्दी बताएं। अभी 10 गिनूंगा, 10 तक आपने जो जवाब दुरुस्त दे दिया वो ठीक है। वैसे तो दोनों का जवाब दुरुस्त है, लेकिन अभी जो बात पूछी है वो निचोड़ है सारी चीज़ों का, तो आपने बताना है। तो आप अगर बता देंगे तो आप इनाम के हकदार होंगे जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये जी मजदफ़ा, ये क्या है भाई अली हैदर भाई? सर वो नमाज हमने वो नमाज इशा की नमाज के साथ कज़ा की करके पढ़नी होती है। दुरुस्त जवाब है जनाब, इशा के साथ पढ़नी होती है, बिल्कुल जी दुरुस्त जवाब है। लेकिन मेरे भाई आज के 3 सवाल मुकम्मल हुए, इनाम कोई भी नहीं जीत सका जी। तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ, हो सकता है रियाज शौकत साहब की तरफ से जो गिफ्ट हैम्बर है, तो जनाब जो भी गिफ्ट हैम्बर होगा वो मैं आपको दे के जाऊंगा। तो जल्दी जल्दी आपके साथ ये सवाल करने जा रहा हूँ एक, और इस सवाल का जवाब जो भी बंदा देगा वो इनाम का हकदार होगा। चलें जी, सवाल है जनाब कि वज़ू में कितने फ़राइज़ होते हैं? टाइम स्टार्ट होता है, 1 मिनट में आपने जवाब देना है जनाब। 1 2 3 गो। वज़ू में कितने फ़राइज़ होते हैं? जल्दी बताएं जी, टाइम स्टार्ट होता है। वज़ू में कितने फ़राइज़ होते हैं जी? शौकत ज्वेलर्स की जानिब से खूबसूरत इनाम। आखिरी सवाल है, इसके बाद प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। वज़ू में कितने फ़राइज़ होते हैं? वज़ू में कितने फ़राइज़ होते हैं? जल्दी बताएं, वज़ू में कितने फ़राइज़ होते हैं? 1 2 3। ये प्रोग्राम ख़त्म होने लगा है और टाइम भी ख़त्म होने लगा है जी। और जल्दी जल्दी जो भी जवाब दुरुस्त देगा वो सवाल का जवाब का हकदार होगा जनाब। वज़ू में कितने फ़राइज़ होते हैं जनाब? आ जाएं जी। ये जी, ये मुझे जवाब दिया है जी मोहम्मद तलहा ने सबसे पहले। वज़ू में 4 फ़राइज़ होते हैं जी। रियाज शौकत साहब की तरफ से मैसेज है जी 6 फ़राइज़ होते हैं जी। मियाँ फ़याज़ अहमद का है जी 6, मियाँ फ़याज़ की तरफ से 6, शफ़ीक अहमद की तरफ से 4, बिल्कुल जी दुरुस्त जवाब है जी मोहम्मद तलहा का 4 फ़राइज़ होते हैं जी। वेरी गुड जी। अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों के रिज़्क़ में बरकत दे। और दुरुस्त जवाब है जी, विनर हैं जी मोहम्मद तलहा। और आप तमाम दोस्त जो भी हकदार हैं, आपको जी मोहम्मद तलहा, आपको रियाज ज्वेलर्स की जानिब से एक खूबसूरत इनाम मुबारक हो जी। तो कल आपको इनाम मिलेगा। रियाज साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होना, और इंशाअल्लाह कल मोहम्मद तलहा को बाई फेस इनाम जो हैं वो देंगे जनाब। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आज के विनर हैं मोहम्मद तलहा। वज़ू के 4 फ़राइज़ होते हैं जनाब। तो जी शफ़ीक अहमद साहब की तरफ से भी मैसेज है जी 4 फ़राइज़ हैं, लेकिन बहुत देर के बाद आपने जवाब दिया। अली हैदर सुल्तान की तरफ से भी 4 फ़राइज़ हैं, बहुत देर से जवाब दिया। अल्लाह पाक जी आप तमाम दोस्तों के रिज़्क़ में बरकत दे। रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने के सदक़े मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ
कि ईद के लिए 4 से 5 फैमिलीज ऐसी हैं जिन्हें राशन चाहिए। अगर कोई बंदा दर्द दिल रखता है, अगर किसी बंदे के पास इतनी गुंजाइश मौजूद है कि वो अपने मुसलमान भाई के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम कर सकता है, तो जनाब ज़रूर आप शामिल हुआ करें। मददगार प्रोग्राम का सिलसिला जी हमारा, आप मेरा नंबर नोट करें 0300 6720345। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं, और जिन घरानों को राशन चाहिए ईद के हवाले से वो आप उन्हें मुहैया कर सकते हैं। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आज के दिन के लिए इतना ही, टाइम बहुत ज़्यादा गुजर गया है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। कल स्पेशली जो है 2 घंटे का प्रोग्राम होगा, संडे स्पेशल। जो भी दोस्त प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है उनको दिल की अथाह गहराइयों से मैं वेलकम करता हूँ। अली हैदर सुल्तान साहब की तरफ से ये जी अली हैदर साहब का कहना है जी, कहाँ पे आपको जवाब मिल रहे हैं? सर ये सामने ही आ रहे हैं जवाब, मैं तो नहीं दे रहा हूँ जवाब, आप देख लें, उसका टाइम शेड्यूल देख लें। आपका नेट मुझे लग रहा है थोड़ा स्लो है, ऐसे मामलात नहीं है अली हैदर भाई, आप यकीन रखें मैं रोज़े की हालत में हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी के साथ भी कुछ गलत करने की। और आप तमाम दोस्त मेरे लिए बहुत ही मोतबर हैं, मोहसन है मेरे, क्योंकि मेरा आप सब दोस्त जो है ना, ये मेरा सरमाया है। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आज का प्रोग्राम लाजमी शेयर कर दें। और ये देखें जी, ये आएगा वज़ू का, आप लिख लें, गूगल पे सर्च कर लें कि वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं। 4 फ़राइज़ हैं जी वज़ू के, सी कैटेगरी में आता है जी। जवाब 3 जवाब मैंने सबसे पहले दिए थे भाई, मेरे पास नहीं पहुंचे 3 जवाब जो आपने दिए थे। आपने दिए ज़रूर होंगे, आपका नेट स्लो होगा, इस वजह से वो मुझे देर से मिले। कोई बात नहीं, कल आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो, हम लाइव आपसे सवाल करेंगे, आप जो भी जवाब देंगे इंशाल्लाह आपको इनाम ज़रूर मिलेगा। कल के प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।